दोस्तों, दुनिया का सबसे एडवांस संस्थान नासा को माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के किसी भी रहस्य को बड़ी ही आसानी के साथ उजागर कर देता है और उसकी सच्चाई को सभी के सामने ला देता है। लेकिन भारत में कई ऐसे धार्मिक और इससे जुड़े हुए स्थल हैं जिसके रहस्यों के बारे में आज तक नासा तो क्या, दुनिया की कोई भी रिसर्च संस्थान उसकी सच्चाई का पता नहीं कर पाई। इसी तरह के एक रहस्य को जानने के लिए साल 2015 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट और गूगल अर्थ की मदद से भारत के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए कार्य करना शुरू किया था। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाता है, जबकि इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत की ऊंचाई से 2000 मीटर कम है। हिमालय पर्वत पर अभी तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़कर वापस आ गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिस पर आज तक ना तो कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सका है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आधुनिक ड्रोन भेजा जा चुका है और ना ही कोई विमान इसके ऊपर से उड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में? दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और यह पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय का वर्णन मिलता है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है कि यह एक एक्सिस मुंडी है, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र बिंदु। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है और इस कारण से हर साल श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये तक कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। वहीं रूस के ऑप्थेमोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुलादाशेव का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनैचुरल शक्तियों से बना हुआ है। उनके इस बात को कुछ लोग सच मानते हैं क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में कहीं भी नहीं है। जहाँ विश्व के सभी पर्वत तिकोना है, वहीं कैलाश पर्वत चौकोर है। इस पर्वत के 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं में फैले हुए हैं। पुराणों के मुताबिक यह पर्वत सृष्टि का केंद्र है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर एक मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लैपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना हुआ है। दोस्तों, साल 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की पहली दिलचस्पी तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने पहाड़ के उत्तरी भाग का अध्ययन शुरू किया, लेकिन बर्फबारी ने उनकी इस उम्मीद को खत्म कर दिया था। यह पर्वत साल 1962 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन चाइना ने आक्रमण करके इस पर्वत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और आज भी यह चाइना के ही कब्जे में है। कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद से ही चीन इसके रहस्यों को जानने के लिए काफी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार असफल ही रहा। सबसे पहले चीनी सरकार ने साल 1980 में इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्टर से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की, लेकिन इन्होंने कैलाश पर्वत पर कदम रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद साल 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। ये बताते हैं कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखा कि बर्फबारी शुरू हो जाती है और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता था। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में इस चोटी के चारों ओर समय तेजी से आगे बढ़ता है। इस पर्वत पर चढ़ने वालों के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा साफ देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है।
क्योंकि यह पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है। साथ ही एक वैज्ञानिक की मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड जैसा है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। कुछ का तो यह भी मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। जब एक बार फिर से चीनी सरकार ने कुछ पर्वतरोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि चीनी सरकार को इस अभियान पर रोक लगानी पड़ी। दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। वर्ष 2015 से 2016 में एक बार फिर से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ व अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारियों पर रिसर्च आरंभ की। नासा के वैज्ञानिक के अंदर यह जिज्ञासा है कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। इसके बाद जो फुटेज नासा और गूगल अर्थ के सामने आए, उसने इन सभी के होश उड़ा दिए। उन्होंने अपने सैटेलाइट द्वारा लिए गए तस्वीरों को देखा तो वहां पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए और भगवान शिव की आकृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान शिव इस पूरी दुनिया को दर्शन दे रहे हो। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। भगवान शिव की आकृतियों को गूगल और नासा भी स्वीकार कर रहा है। अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हो तो यह गूगल पर भी आज मौजूद है, जिसे आप यहां बड़ी ही आसानी से देख सकते हो। नासा के सैटेलाइट द्वारा लिए गए तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने का मार्ग तो दिखाई दिया है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की सीढ़ी होने का प्रमाण नहीं माना गया है। हालांकि इस मार्ग को पर्वतरोही ढूंढ चुके हैं, लेकिन जा नहीं सके हैं। कहते हैं दोस्तों कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी हिमालय की सबसे पेचीदा पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत हिंदुओं और बौद्धों के लिए मेरू पर्वत का भौतिक रूप है। आज के आधुनिक समय में मनुष्य ना तो पवित्र आचरण का है, ना तपस्या में विश्वास करता है और ना ही आध्यात्मिक जीवन शैली है हमारे पास। हम छल, कपट, चोरी, बेईमानी से भरे हुए हैं। आखिर हम कैसे भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं?